Good morning, dear students. Today we discuss about the experimental verification of Werner theory by क्रायोस्कोपी एंड कंडक्टिविटी। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो उसमें आपको इसके जो प्रायोगिक सत्यापन है यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसके दो मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड को आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में था अपना आयनिक रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रायोस्कोपी एंड कंडक्टिविटी यानी कि हिमांक में अवनमन तथा चालकता, ठीक है। इसके बेस पर अपने जो वर्नर थ्योरी है उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है तो वो अपना आज ये बात करते हैं। तो इन प्रयोगों से भी क्या है कि भाई एक तो क्या है कि फर्स्ट अपन बात करते हैं तो इससे इसका क्लेरिफिकेशन क्या होता है कि जो क्रायोस्कोपी है, क्रायोस्कोपी से क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संख्या, ठीक है, कणों की संख्या का मान पता चलता है या उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यानी कि क्रायोस्कोपी हिमांक अवनमन के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ के कणों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिटर्मिनेट कर सकते हैं या अपनी ये कहें कि कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि अगर अपन बात करें कंडक्टिविटी की, चालकता से, कंडक्टिविटी से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? कंडक्टिविटी से अपन कर सकते हैं नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज यानी कि अपन क्या कर सकते हैं आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके बेस पर अपन बताएंगे कि इससे क्या होगा कि भाई अपने आवेश की संख्या ज्ञात करेंगे तो उससे क्या है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि इन दोनों से अपन ये कहें कि क्रायोस्कोपी और कंडक्टिविटी दोनों से आप क्या कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आपके पास उसकी संरचना ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या है कि भाई वर्नर ने क्या है कि कुछ जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उन कॉम्प्लेक्सेज की क्या है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर सुझाई है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अपने यहाँ पर बताएंगे स्ट्रक्चर किस किस तरह की बनती है। तो आप जानते ही हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या है कि भाई तीन टाइप की यानी कि 3 टाइप्स की आप क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तो आपकी कौन सी बनती है ऑक्टाहेड्रल बनती है, दूसरी क्या बनती है स्क्वायर प्लेनर बनती है और तीसरी कौन सी बनती है टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं। तो वो इसने किस तरह से बताया वो कि यहाँ पर क्या है कि भाई इससे आप कणों की संख्या और इसमें क्या है कि चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे आपके पास क्या है कि इसने फर्स्ट जो कोबाल्ट क्लोराइड वाला जो कॉम्प्लेक्स बनाया था COCl3.6NH3 आपके पास था। एक अपने एग्जाम्पल लिया COCl3.5NH3, ठीक है। एक आपने लिया COCl3.4NH3 और एक आपने लिया था COCl3.3NH3, ठीक है ना। तो वर्नर ने जो इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो संयोजकता बताई थी उसके आधार पर अपने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बताएंगे। तो फर्स्ट क्या है कि इस स्ट्रक्चर में अपने कैलकुलेट करते हैं जो क्रायोस्कोपी एक्सपेरिमेंट है
क्रायोस्कोपी एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर आप यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करेंगे। फिर आपकी सेकंड जो राउंड रहेगा इसमें वो अपने क्या करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज बाय कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और फिर बात आती है स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना। तो आप ये इससे कैसे करेंगे, तो इसे जो फर्स्ट आपके पास है COCl3.6NH3, तो इसमें आप कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो आपका ये लिगेंड है और आपका कोबाल्ट, इन दोनों का टोटल करके उसमें से क्या करेंगे, ये लेस करेंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ 6 और एक 7 में से 3 घटाएंगे तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या जाएंगे, 4 आएंगे, ठीक है ना। वो कैसे आएंगे कि इन दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल हो गए 7, और इसमें से क्या करेंगे -3 यानी कि Cl वाला इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका करेंगे 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज की बात करें तो इसमें टोटल चार्ज क्या है, तो इसमें देखिए टोटल चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को टोटल किया जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अमोनिया जो लिगेंड है ये तो क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं। लेकिन यहाँ पर Cl जो है इस पर क्या होता है, -1 होता है, और कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6, तो टोटल क्या हो जाएंगे यहाँ पर 6, इसमें क्या हो जाएंगे ये भी। अब यहाँ पर बात करें तो इसमें अब 5 हैं, तो अब क्या हो जाएंगे 6 में से 3 लेस करें, सॉरी इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की वो क्या है, +2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, -3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5, यहाँ पर आ जाएंगे 4, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इस बेस पर आप यहाँ पर क्या है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आती है तो स्ट्रक्चर आपको बताई हुई है CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट +3 और 3Cl-, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CONH3 का होल 5 Cl +2 और 2Cl-, ठीक है। तो इससे आपकी क्या आ गई, ये 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CONH3 का होल 4 प्लस और क्या आ जाएगा Cl-, ठीक है। और यहाँ पर बात करें इस लास्ट वाले में तो CONH3 का होल 3 और Cl3, इस पर क्या है, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये इससे क्या है कि इसने यानी कि बात क्या आती है कि जो आपको बताया कि भाई क्रायोस्कोपी हिमांग अवनमन से तो अपन क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडक्टिविटी से क्या है कि यहाँ पर चार्ज की संख्या, ठीक है ना, कि जो आवेश हैं आवेशों की संख्या को आप ज्ञात करेंगे, तो आवेशों की संख्या आप यहाँ पर इस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इनकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है कि जो बर्नर है, बर्नर ने क्या है कि कुछ जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या अपन ये कहें कि जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनके आयन या अणुओं की क्या है कि एक निश्चित आकृति बताई थी, ठीक है। तो एक निश्चित आकृति बताई थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, आयन है, उसके चारों ओर क्या है कि जो लिगेंड है वो एक निश्चित संख्या में होते हैं, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के पास आयन चारों ओर से सराउंडिंग में, चारों ओर से निश्चित संख्या
निश्चित संख्या में लिगेंड्स से घिरा होता है। ठीक है, यानी कि लिगेंड्स की संख्या क्या होती है यहाँ पर निश्चित होती है, जैसे आपको पता है। ठीक है, और इसके आधार पर क्या है कि इसी कारण से क्या है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है ना, कि इस रीजन से क्या है कि जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है 3D टाइप की होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय समावयता क्या पाई जाती है, आइसोमेरिज्म। संरचना नहीं, क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समावयता क्या होती है 3D टाइप की होती है। ठीक है, यानी कि 3D पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर ये क्या है कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलते हैं कि 6 हैं तो उसके लिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, और 4 है तो उसके लिए 2 होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसने किस तरह से सुझाई थी, तो इसमें क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं, एक स्क्वायर बनाएं आप, ठीक है, एक स्क्वायर बना लें और इस स्क्वायर में क्या है कि आप 2 पॉइंट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो इनमें आप अब किस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट आप यहाँ से ये लाइन मिलाएंगे इस कॉर्नर पर। ठीक है, सेकंड आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये लाइन और इधर ये लाइन मिलाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से एक लाइन ये इधर और इधर से ये इधर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये देखो फर्स्ट सेकंड, ये आपका कॉर्नर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ और ये क्या हो जाएगा सिक्स्थ। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ, इसमें थोड़ी सी कटिंग हो गई है। तो आपके पास चाहे आप सीधा एक स्ट्रक्चर बना लें, ऐसे एक स्क्वायर बना लें। ठीक है, और इस स्क्वायर में आप 2 पॉइंट ऐसे बनाएं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ से यहाँ मिलाना है इसको, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया आपने। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ से यहाँ मिलाई और फिर यहाँ से ये डैश डैश लाइन और यहाँ से ये डैश डैश लाइन आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये संरचना यहाँ पर बन जाएगी। स्क्वायर प्लेनर के लिए बात करें तो ये तो होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर के लिए बात करें तो इसमें आप स्ट्रक्चर किस तरह की फॉर्म करेंगे, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक ये सेंट्रल मेटल हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है कि 4 लिगेंड, जो क्या है कि आमने सामने वाले होते हैं वो तो क्या होते हैं कि सेम डिस्टेंस पे होते हैं, बट क्या है कि चारों लिगेंड क्या है कि मेटल आयन से समान डिस्टेंस पर नहीं होते, 2 समान पर और 2 अदर सेम पर होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में अगर अपन बात करें टेट्राहेड्रल की, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और टेट्राहेड्रल की बात करें तो इसमें आपकी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगी कि ये सेंट्रल मेटल, ठीक है, और ये इस तरह से, इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बन जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप यहाँ से इस कॉर्नर पर मिलाएंगे और यहाँ से ये कॉर्नर आपका इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा 109.5 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी समकुलों की संरचना इस तरह से वर्नर ने यहाँ पर रिप्रेजेंट की थी। इसके बाद आती है कि फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि उपसंयोजक रसायन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण पद। तो इस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।